हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता। कभी कभी जिंदगी टूटकर भी शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सिंह राशि का मासिक राशिफल जून 2025 का। और दोस्तों, अंत में बताएंगे आपको क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके 12वें घर में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, जो वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए आपको चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर वाहन दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। आपको अनियमित रक्तचाप का सामना भी करना पड़ सकता है और नेत्रों में समस्या हो सकती है। 8वें घर में शनि महाराज की उपस्थिति भी स्वास्थ्य में कमी का इशारा करती है, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 22 तारीख से बुध महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज आपकी राशि में आकर केतु के साथ युति करेंगे और मंगल केतु अंगारक दोष बनाएंगे, जो आपके अंदर क्रोध बढ़ाएंगे। रक्त में अशुद्धि या रक्त संबंधी समस्याएं या किसी प्रकार का त्वचा संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष रूप से दूसरे सप्ताह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बनाए रखें और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। 10वें घर में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी दक्षता का परिचय समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी जड़ें मजबूत होंगी। 6 तारीख को बुध महाराज 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहने वाले हैं। इससे आपकी स्थिति प्रबल होगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको जमकर परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए 29 तारीख से पहले आपके तबादले के योग बन सकते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज 10वें भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कार्य क्षेत्र में आराम का माहौल बनेगा और आपको अपने काम में आसानी होगी। 7वें भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें घर में रहेगी, जिससे व्यापार में कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। नीति पर चलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में कैसे रहेंगे। आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 11वें भाव में पूरे महीने बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक दूसरे को परिपक्वता प्रेम प्रेमिका के रूप में पहचान सकेंगे। आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। आप एक दूसरे को तवज्जो देंगे। आप अपने प्रियतम को यदि विवाह के लिए प्रस्ताव देंगे तो उसमें भी स्वीकृति मिल सकती है, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन वह आपकी परीक्षा के लिए होंगी। आपके रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। राहु महाराज 7वें भाव में रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि प्रथम सप्ताह में द्वादश भाव से और उसके बाद प्रथम भाव से आपके 7वें भाव पर रहेगी, जिससे आपस में तनातनी लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती रहेंगी। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि 7वें भाव पर होने से रिश्ता चलता रहेगा और धीरे धीरे समस्याओं में भी कमी आएगी। आपको इस महीने संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी मिल सकती है अथवा संतान से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। अब जान लेते हैं दोस्तों मित्र एवं परिवार के बारे में। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। आपके लिए यह महीने की शुरुआत मध्यम रहेगी। एकादश भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाए रखेंगे। आपको एक से ज़्यादा माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी। लेकिन
महीने की शुरुआत में मंगल महाराज 12वें घर में विराजमान रहेंगे और पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आमदनी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे क्योंकि खर्च बढ़ते रहेंगे। अचानक से कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे जिससे आर्थिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, व्यापार में भी आमदनी के योग बनाएंगे और नौकरी करने वालों को भी तनख्वाह में वृद्धि का सौगात मिल सकती है। इसी दौरान 7 तारीख को मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी। एक तरफ खर्चों में कमी आएगी, दूसरी तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के द्वादश भाव में चले जाने से फिर से कुछ खर्चा बढ़ेंगे, लेकिन शुक्र महाराज 29 तारीख से दशम भाव में आकर आपकी आमदनी में तेजी लेकर आएंगे। आपको संपत्ति संबंधित मामलों में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपने शिक्षा अथवा सरकारी क्षेत्र के शहरों में निवेश किया हुआ है तो आपको इस दौरान अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। अब जान लेते हैं दोस्तों आपके मित्र एवं परिवार के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छे रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है क्योंकि चौथे घर के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 12वें घर में विराजमान रहेंगे। 8वें घर में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी। मंगल की दृष्टि महीने की शुरुआत में तीसरे भाव पर होगी, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन सूर्य और बुध दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेंगे और परेशानियों भी कमी आएगी। 6 तारीख से बुध और 15 तारीख से सूर्य आपके 11वें भाव में जाएंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि में बैठे केतु से युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जिससे आपके क्रोध में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आपको पारिवारिक गतिविधि में सोच समझकर बोलना और शामिल होना चाहिए, नहीं तो मुद्दा और बिगड़ सकता है और परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपको समय समय पर उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, अब क्या उपाय आपको करने चाहिए? आपको प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और बुद्ध का बीज मंत्र करना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित रोजाना करें। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।